रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्याम रामचंद्र की उमापति महादेव की गोस्वामी तुलसीदास महाराज की पवन सुत हनुमान की परमादरणीय बानस्पति पुरुषोत्तम समाज। अब प्रथम वंदना रामायण मैया के पश्चात राम कथा में प्रवेश करने के प्रयास। बोलिए रामायण मैया की जय। जय हो राम
विनायक श्याम रामचंद्र की पार्वती महादेव की गोस्वामी तुलसीदास महाराज की। परमात्मा मानस के प्रेमी संत समाज, परम सौभाग्य की बात है कि आज आप सबके पावन ग्राम के पावन पुण्य धरा में पार ब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी के असीम कृपा से राम कथा के आयोजन करेंगे। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आप सबके समक्ष तुच्छ पात्र होते हुए भी राम जी के पावन पुनीत कथा प्रसादीला परोसे के सौभाग्य प्राप्त हो है। एकल ये ग्राम के जम्मू देवी देवता के साथ साथ आप समस्त संत जन के पावन श्री चंद्रकमल में हे शारदे बालिका मानस परिवार ग्राम रंजितपुर जिला कबीरधाम के हम सबों बहिनी के ढाल साथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार करो। आदरणीय गुरुजन माता पिता और विशेष रूप से ये मंच के संयोजन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सहभागिता निभाने वाले आप सबने सादर प्रणाम करथन। अब मिले हुए समय के सदुपयोग करते हुए, चूंकि समय बहुत कम है और हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनही बहुबरी सब संता के भाव लेकर के रामचरित्र मानस के वो पावन प्रसंग में जाए के प्रयास करें। जैन लाल आप सबके समक्ष परोसे के आज्ञा मुला हुआ है। रामचरित्र मानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड दोहा क्रमांक 20 में बाबा तुलसीदास जी पर लेखनी के माध्यम से एक सुंदर से पुष्प रामचरित्र मानस को अर्पित करते हुए एक सुंदर से भाव देते हैं। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग चलहि सदा पावहि सुख ही नहीं भय शोक न रोग श्याम रामचंद्र की जय। आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज, रामचरित्र मानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड दोहा क्रमांक 20 में बाबा तुलसीदास जी के वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग चले सदा पावहि सुख ही नहीं भय शोक न रोग। ये पंक्ति के जिन सरल अर्थ बाबा तुलसीदास जी दोहा के ठीक नीचे लिखते हैं। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है और नहीं कोई रोग उन्हें सताता है। ये पंक्ति के सरल से अर्थ जिन बाबा तुलसीदास लिखे हैं। संत समाज ये पंक्ति तो बाबा तुलसीदास जी सरल अर्थ में लिखे हैं, लेकिन ये पंक्ति के हमारे जीवन में का महत्व है। आखिर ये पंक्ति बाबा तुलसीदास जी कहाँ पर लिखे और वास्तव में आज व्यक्ति जीवन मरण के भय भूल चुके हैं। व्यक्ति के जीवन में कोई शोक नहीं है किथे और नहीं कोई प्रकार के दुख दुविधा है। सब अपन अपन आश्रम अपन अपन घर अपन अपन स्थान में बिल्कुल अनुकूलित ढंग से जीवन जियत है। और इस सबसे मुख्य बात कि इसके निरत वेद पथ लोग सब जन जो है वेद के मार्ग पे वेद में जो लिखे हुए मार्ग है उनमें चलना सीख चुके हैं। संत समाज ये प्रसंग वो समय कह रहे हैं, चूंकि उत्तरकांड के प्रसंग और कहे जाते हैं संत मन के थे कि हम जीवन के जैन भी प्रश्न के उत्तर ढूंढना चाहन के उत्तरकांड हमें प्राप्त होते और वास्तव में प्रश्न करना सरल है, लेकिन उत्तर ढूंढना जो है बहुत कठिन है। लेकिन उत्तर दे के बारी और है तो फिर भी जैसे भी बन पाई आप सबके समक्ष रखे के प्रयास करबो कि वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग। ऐसा कब हो इसके है ना, सब जन अपन अपन वर्ण और आश्रम में अनुकूल धर्म में तत्पर है। कोई अधर्म कार्य नहीं करे, सब वेद में लिखा है तो इसने मार्ग के अनुसरण करते हैं। कोई ना डर है न कोई ना दुख है और नहीं कोई प्रकार के रोग होए कि थे। संत समाज ऐसन काबर ऐसन कब हो तो किस एकर जो कारण है ना वो आगे लिखते बाबा तुलसीदास जी। पंक्ति तो ये लिखते हैं लेकिन एकर जो उत्तर है बोला ठीक नीचे में लिखते बाबा तुलसीदास जी। बोल जाने के प्रयास करबो है ना, चूंकि भगवान राम जी के राज तिलक हो चुके हैं।
भगवान राम जी के राज तिलक होइस ना तो किस दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। संत समाज भगवान राम जी के राज तिलक हो चुके हैं। अब किस राम जी के राज्य होना, राम राज्य दैहिक दैविक और भौतिक ताप जो है राम राज्य से ये सब कोई नहीं व्यापे। वास्तव में भगवान राम जी केस की सबसे पहले बनाए के काम करे होकर बाद राज्य ग्रहण करते। वैसे तो राजा दशरथ के बाद की इच्छा पहले ही जाहिर करते हैं कि मौला मन में इच्छा है कि मैं राम राज्य दूं, है ना। देखते कि कान के समीप के बाल जो है वो सफेद हो गए हैं, मानो वो बुढ़ापा के संकेत देते हो। और मुकुट जो है सिर के मुकुट जो है वो टेढ़ा हो चुके हैं। और ये टेढ़ा होए के भाव का है, मुकुट सदा दिन के लिए किसी के भी सर पर नहीं रह सकता। और जो व्यक्ति चाहता है कि सदैव मुकुट मेरे सर पे बना रहे तो फिर उसका विनाश हो जाता है। एक संकेत एक जो उदाहरण है रामचरितमानस में आते हैं। राजा प्रताप मानो चाहिए, है ना, वो चाहिए कि मोर सिर में जो मुकुट है वो कभी भी, है ना, कभी भी वो सिर से ना उतरे। अभी तो मैं विश्व के राजा हूँ, है ना, केवल अपन राज्य के नहीं पूरा विश्व के राजा बन गए। और विश्व के राजा बने के बाद क्या कहते थे, अभी तो मैं राजा हूँ, आने वाले 100 कल्प तक मुझे एक छत्र निष्कंटक राज्य हो, ऐसा कामना। तो जब राजा दशरथ देखते कि मोर कान के समीप के बाल जो है वो सफेद हो चुके हैं और सिर के मुकुट जो टेढ़ा हो गए हैं, वो भाग गए हैं कि अब ये मुकुट का दूसरे ने समर्पित करना है। तब राजा दशरथ विचार करे कि अब राम ला जो है राजपाट दिए जाए, ये युवराज पद दिए जाए। लेकिन होकर इच्छा रही राजा दशरथ के। लेकिन संत समाज आज की इसकी दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का नहीं व्यापा। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। लेकिन यदि यही राज्य, यही भगवान राम का जो राजपाट है वो अभी न मिल करके पहले मिल चुके रहते, जिन समय राजा दशरथ चाहे तो शायद ये दैहिक दैविक और भौतिक ताप के बाद नहीं कहे जा सकते से। कारण कि ये चीज ना भगवान राम बना चुके हैं, बनाए के बाद ही आज स्वयं बने हैं, है ना। भगवान राम पहले बने स्वयं बिगड़ करके दूसरा बने, ओखर बाद स्वयं बनते, है ना। भगवान राम के राज्य बाद में हो, ओखर पहले मानव राज सुग्रीव ने किष्किंधा के राज्य और ओखर पहले, है ना, विभीषण जी महाराज के प्रति कि मैं तो खर कोई ये नहीं रही कि वो राक्षस कुल के हरे, मैं कभी भी एक संग नहीं रहूं। भगवान चाहते तो, है ना, हो यही भजन न तामस देहा। रावण भी यही बात का विचार करते कि मैं ये तामसी शरीर से भगवान के भजन नहीं कर सकूं। मन कर्म वचन से ये विश्वास ऋण है, भगवान राम के भक्ति होना ये तामसी शरीर के लिए उचित नहीं है या संभव नहीं है। यही कारण से रावण भगवान से विरोध करते। लेकिन संत समाज भगवान राम जी ऐसा विभीषण जी महाराज जो राक्षस कुल के होते हुए भी बोला जो है सबसे पहली लंका के राजपाट देते, है ना। पहले दूसरा बने इसके कि राम बन जाएंगे तब तो बन जाएंगे। यदि भगवान राम वन को चले गए, काबर के राजा दशरथ ये बात का विचार करते कि राम में राजपाट दो, लेकिन देवता मन विचार करे यदि भगवान राजपाट मिल गए तो हमारे मन के काम में कौन बनाए। ये मेरे धर्म के बात भी लिखते बाबा तुलसीदास जी, धर्म की स्थापना कब हुई, जब भगवान राम वनवास हो गए, है ना। निश्चर हीन करहु मही मुझ उठाई पन किन्ह, सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दिन। ये धर्म के बाद आज व्यक्ति धर्म में चलना कैसे सीखे, तो भगवान राम जी जब वन को जीते तब जाकर के धर्म हम सीखे। भगवान राम सबला धर्म सिखाते हुए चले हैं, है ना। बाली भी कहे धर्म ही तो अवतरी हो गोसाई, आप तो धर्म के लिए इस संसार में अवतरित हुए हैं प्रभु, लेकिन कैसे मुझे व्याध की तरह छिप करके मारते हो। भगवान राम कहे ते कहाँ रस ते पशु हरस, है ना। वानर कहाँ है, पशु है, और पशु के तो शिकार ही किए जाते हैं ना।
और दूसरा बात, यदि मैं शिकार की भी ना करूं तो का कहे नारी के सम्मान नहीं करे, और जो व्यक्ति नारी के सम्मान नहीं करे उलट करके मारना ही सही है। तो संत समाज धर्म के लिए भगवान राम के जन्म होते और धर्म के स्थापना करे के बाद सब जन धर्म सिखा चुके हैं। और भगवान राम के राजपाट हुए के बाद, राज तिलक हुए के बाद केवल भगवान राम ही नहीं, अयोध्या के हर जीव, संसार के हर जीव, सब जन के सब वर्ण आश्रम के अनुकूल और साथ ही साथ धर्म में तत्पर हुए, धर्म से बिल्कुल भी नहीं हटे और वेद के मार्ग में चलने वाले। और जैन व्यक्ति ऐसा धर्म में चलिए, बोला कभी भी कोई प्रकार के भय, कोई प्रकार के शोक या कोई भी प्रकार के रोग नहीं हो सके। ये रामचरितमानस के उत्तरकांड में बाबा तुलसीदास लिखते। आज हम रोग काबर होते, सबसे पहले बात, आज हम अपन जीवन के लिए विचार करें, हमला रोग काबर होते, हमला डर काबर लगते, और साथ ही साथ हमला दुख काबर होते। एक सबसे बड़े कारण न हम धर्म लपनाथन, न ही वेद के लिखे हुए बात लपनाथन, न ये मानस ग्रंथ की बात लपनाथन, ये नहीं भगवान राम के चरण कमल लपनाथन। हम सब तो अर्थ और काम के पीछे भागत हन, मोह माया के पीछे भागत हन। और जब तक हम ये मोह माया के पीछे भागबो, हमार जीवन के भय, हमारे जीवन के शोक और हमारे जीवन के रोग, ये तीनों चीज कभी समाप्त नहीं हो सके। और आज सब जन के जीवन में बाबा तुलसीदास लिखते कि जब राम जी के राज तिलक हुई तब जाकर के आज सब व्यक्ति धर्म में चलते, कोई न भय है, न कोई न शोक है, न कोई प्रकार के रोग है, काबर की सब धर्म में चलने वाले हैं, है ना। असुर मारहि थापहि सुरन राखहि निज श्रुति से, तो जग विस्तार विषय देश राम जन्म पर हेतु। भगवान राम जी के जन्म ही काबर हुए है, असुर मल्ला मार करके सुर मन की स्थापना करे बर, अधर्म ला मिटा करके धर्म के स्थापना करे बर भगवान राम के द्वारा धर्म की स्थापना करे जा चुके हैं। और आज हर जीव वो धर्म ला अपनाते हुए वो मार्ग में चल पड़े हैं। चर्चा करें के प्रयास एक छोटे से भजन के पश्चात। श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। परमात्मा मानस के प्रेमी संत समाज बाबा तुलसीदास जी कहे, बरना श्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुख ही, नहीं भय शोक न रोग। है ना, कि सब वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं संत समाज। और किसी दैहिक, दैविक और भौतिक कोई नहीं व्यापक है, लेकिन कोई ना छोड़ो, ओखर पहली भगवान राम जो है सबसे पहले सुखदेव जी के दैहिक, दैविक, भौतिक तापन शांत करते। कैसे? तो किस दैहिक अर्थात यहाँ तीन चीज के बाद बाबा तुलसीदास जी करते, भय शोक और रोग, भय शोक और रोग, है ना। तो कितने रोग कहाँ होते? रोग देह में होते, एक प्रकार से दैहिक ताप जला कहे गए हैं, और दैविक ताप, तो दैविक ताप एक प्रकार से हम शोक ला कह सकते हैं, और भौतिक ताप तो भय होना, ककरो भय होना ये नहीं भौतिक ताप कहे गए। संत समाज सुग्रीव जी महाराज जो कि एक प्रकार से कहन तो ये तीनों ही प्रकार के रोग से कहे जाए, बोला भय भी रेस, बोला शोक भी रेस, बोला रोग भी रेस, एक प्रकार से कहन। और ये तीनों जो चीज है ओकर भय ला भी दूर भगवान करते, शोक ला भी दूर करते और रोग ला भी दूर करते, है ना। एक प्रकार से कहन भय का घर से, भय बाली से, है ना। और शोक ये बात के कि बाली जो है मोर नारी ला, मोर पत्नी ला अपना धीन रख ले है। और रोग एक प्रकार से कहन तो संत समाज ओला अपन राज्य से दूर होए के रोग हो है, एक प्रकार से कहे जाए, है ना। ओकर मन में भय हो चुके हैं। और ऐसे ही सेम कहे जाए बिल्कुल ठीक ही प्रकार विभीषण जी महाराज में भी हो, है ना। विभीषण जी महाराज जिन केस दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के शूल ओखर जीवन में भी है ना। और केस दैहिक शूल का है, दैहिक शूल है राज्य के मनोरथ करना,
कहीं ना कहीं विभीषण जी महाराज के मन के एक हिस्सा में ये बात रही से कि जितना रावण के अधिकार राज्य में है उतना अधिकार मोर भी होना चाहिए, अर्थात मन की इच्छा की पूर्ति है ना, इलाही दैहिक शूल कहे गए। विभीषण जी महाराज के मन की इच्छा की पूर्ति नहीं हुई है ना। रावण से कहे कि हे भैया कि राम जो है वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, आप कृपया करके मेरी बात को मान लीजिए, पर नारी को दूज के चंद्रमा की तरह त्याग देना चाहिए। लेकिन रावण नहीं माने, तो ये ओकर इच्छा पूर्ति नहीं हुई। भगवान राम से जैसे ही मिले, भगवान राम जी लंका पति बना दे विभीषण जी महाराज ला, युद्ध होए नहीं है, रावण की मृत्यु होए नहीं है। भगवान राम जी विभीषण जी महाराज के डाल तिलक कर देते, ओकर मनोरथ की पूर्ति हो गए। राम जिन बात में नहीं माने वो बात की पूर्ति भगवान राम जी कर देते हैं। दैविक शूल हम सबके जीवन में एक प्रकार से कहा तो भय का चीज से लगते हैं हमला सबसे ज्यादा भय यदि कोई चीज से लगते है तो वो है मृत्यु, है ना। हमारे जीवन में सबसे बड़े भय यदि है तो वो यही समझ लो मृत्यु के भय है। और जब भगवान राम के शरण हमला प्राप्त होते तो कि संत समाज ये भाव बंधन जो है छूट जाते थे। जब लक्ष्मण जी महाराज जो है ईश्वर और जीव के भेद ला पूछते, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहीं समझाई। ईश्वर और जीव में भेद क्या है ना। तो ये प्रकार से कहे आपके चरण कमलों एक जेखर चरण कमल में प्रेम होते ही शोक मोह भ्रम दूर हो जाते। ऐसा ईश्वर और जीव के भेद ला कहो कि भगवान राम जी कहे। अब भगवान राम जी से ये बात लक्ष्मण जी महाराज के थे कि भगवान राम के चरण के मन में रति होते ही प्रेम होते ही शोक भी दूर होते और मोह भी दूर होते और भ्रम भी दूर हो जाते। तो संत समाज विभीषण जी महाराज जैसे ही शरण में जाते, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। भगवान राम की केवल शरणागति मात्र से ही विभीषण जी महाराज के दैहिक दैविक और भौतिक तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। दैहिक मनोरथ के पूर्ति और दैविक तो भय का चीज के गति और अगति के कि मोला गति मिल ही कि नहीं मिल ही, मोर मृत्यु हो ही तो कैसा हो ही, अब यदि मोर मृत्यु हो ही तो मोला स्वर्ग मिल ही कि नरक मिल ही, ये बात के भय हमला थे। जब विभीषण जी महाराज भगवान राम जी से मिलते तो बोला ये बात के डर नहीं रहे है ना कि मोला कैसा गति मिली, मोला गति मिल ही कि नहीं मिली, ये भय के भी नाश हो जाते। तो यही लाइक संत समाज दैविक शूल कहे गए हैं। और तीसरा जो बात के थे भौतिक, तो भौतिक शूल की कमी नहीं है हमारे जीवन में। भौतिक शूल अर्थात हमारे जीवन में जितना भी आने वाला बाधा है, जेखर से हमला डर लगते, जेखर माध्यम से हमला दुख मिलते, वो सब भौतिक शूल है। विभीषण जी महाराज के भौतिक शूल ये रिश्ते केवल रावण से डर लगे है ना। भगवान राम की शरणागति में तो आ चुके हैं लेकिन रावण के भय से रेस है। लेकिन जैसे ही भगवान राम के चरण कमल में जाते हैं ओखर ये भौतिक शूल भी नष्ट हो जाते हैं। अब यही कारण है कि भगवान वो तो सिर्फ ओखर राज जो है सबके बाद के थे, लेकिन जब भगवान राम के राज तिलक हुई तो ये संसार में सबके दैहिक दैविक और भौतिक ताप नष्ट हो गए के थे। न कोई न ककरों से भय है, यहाँ तक कि कोई मरे तक के जो है भय नहीं है कि थे। मरना मरना सब कहे मरना ना जाने कोई, एक बार ऐसा मरोगे फिर मरना ना होए। संत समाज जटायु जी महाराज ने भय से डरने लगे नहीं, बाली जो है मृत्यु से डर लगे। काबर की कहे कि भगवान आपके चरण कमल और दोबारा प्राप्त नहीं होंगे है ना। तो कहे जाते कि मृत्यु एक महोत्सव है, व्यक्ति यदि मृत्यु ला भी महोत्सव बना ले तो घर से हमारे भय दूर हो जाते। और ऐसा कब हो ही तो जब हम भगवान राम के चरण कमल में प्रीति करबो। काबर की भगवान राम जा सुनाम सुमिरत एक बारा उतर हिनन भव सिंधु पारा। भगवान राम जेकर नाम के एक बार स्मरण मात्र से ही जीव ये भवसागर के संसार से तर जाते। ऐसा भगवान जेकर कृपा यदि हो जाए ना तो व्यक्ति भाव बंधन से छूट जाते। तो ये प्रकार से संत समाज ये भय शोक और रोग के से दैहिक दैविक और भौतिक ताप के बाद बाबा तुलसीदास जी कहना चाहते भय के अर्थ है हमारे जीवन में एक प्रकार से कहे जाए
दैविक गति और अगति जखर से मृत्यु से हमला डर लगते हैं और शोक एक प्रकार से कहे जाए हमला दुख होना और साथ ही साथ रोग, तो रोग ला एक प्रकार से हम कह सकते हैं भौतिक सूल के रूप में। और ये तीनों ताप के हरण करने वाले भगवान राम जी के राज तिलक, भगवान के राजा बनना, जहाँ के राजा भगवान रामचंद्र जी हो वहाँ निश्चित ही ये तीनों ताप के जो है समाप्ति हो जाते, ये भाव रखे के प्रयास। और चूंकि उत्तर कांड है और उत्तर कांड मनुष्य के जीवन में प्रश्न तो बहुत होते हैं, लेकिन उत्तर एक नहीं होए, उत्तर कई होते, लेकिन फिर भी अपन तुच्छमति अनुसार आप सबला जो है परोसे के प्रयास करें, त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए आओ एक अंतिम भजन आप सबके समक्ष अर्पित, आप सबला सादर प्रणाम और धन्यवाद प्रेषित करते हुए आओ एक छोटे से भजन के साथ ही आप सबसे सादर विदाई। श्याम रामचंद्र की जय।